राहुल गांधी जी एक विवादित व्यक्ति ही हैं। कांग्रेस खुद गद्दार है, राहुल गांधी गद्दार है। उन्होंने जो सिख समाज का आज अपमान किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। यदि वो भारतवर्ष का अच्छा चाहते हैं तो उन्हें यहाँ से इटली वापस चला जाना चाहिए। जो ये गांधी परिवार है, इन्होंने हमेशा ही देश का नुकसान किया है। राहुल गांधी के डर के मारे वो उनको उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि देश की जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये लड़वाने का जो काम कर रहे हैं, इनका पुश्तैनी काम है और ये इनको यहाँ से इटली चला जाना चाहिए, क्योंकि ये रहते ही इटली हैं। का इतिहास ही रहा है। पहले इनकी दादी ने, उसके बाद इनके पिता राजीव गांधी में समय पर राहुल गांधी भी सिखों का अपमान करते रहते हैं, तो हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। आर्मी के दुश्मन मुर्दाबाद, सिखों के दुश्मन मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, आर्मी के दुश्मन मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। ये जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं यहाँ पर देश के दुश्मन मुर्दाबाद, देश को छोड़ो, देश छोड़ो, देश छोड़ो, राहुल गांधी देश को छोड़ो, देश को छोड़ो, देश को छोड़ो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। राहुल गांधी जी एक विवादित व्यक्ति ही हैं और हम कड़े शब्दों में उन्होंने जो राज्यसभा सांसद सरदार नवनीत सिंह बिट्टू जी के लिए शब्द प्रयोग किया गद्दार, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और सार्वजनिक रूप से संसद में बिना शर्त पे इनको माफी मांगनी चाहिए उनसे। और कांग्रेस को, पार्टी को, आप देखिए राहुल गांधी जी जिस पार्टी को प्रतिनिधि कर रहे हैं, जिस परिवार से आते हैं नवनीत सिंह बिट्टू जी, आपको पता है स्वर्गीय बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ पंजाब में लड़ाई लड़ी और आतंकवाद को उन्होंने पंजाब से मिटाने के लिए एक सोच थी और उन्होंने शहादत दी। उस सोच को पूरा करते करते उस परिवार के वो बेअंत सिंह जी के पोते हैं और उनके लिए गद्दार शब्द प्रयोग किया है। कांग्रेस खुद गद्दार है, राहुल गांधी गद्दार है। हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने जो सिख समाज का आज अपमान किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको हकीकत में यदि वो भारतवर्ष का अच्छा चाहते हैं तो उन्हें यहाँ से इटली वापस चला जाना चाहिए और वहां पर ही रहना चाहिए। वैसे तो क्या कहना है इनके बारे में। जो ये गांधी परिवार है, इन्होंने हमेशा ही देश का नुकसान किया है, आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं हमेशा। जो हमारी आम लोगों की रक्षा करती है, वो उस बर्फीले इलाके में रहकर, जहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वहाँ रह के हमारी आर्मी हमारे जैसे लोगों की रक्षा करती है। उनके बारे में इतनी बार इन्होंने गलत टिप्पणी की है कि कुछ की उसकी हद नहीं है और बड़ा दुर्भाग्य है और अफसोस हम जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस के कई लीडर हैं जो वो ठीक हैं, उनको पता है देश के बारे में बात करते हैं, मगर वो भी कभी सिर्फ इस डर के मारे कि राहुल गांधी के डर के मारे वो उनको उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। दूसरा, इन्होंने नवनीत सिंह बिट्टू जी ने आज वहाँ पे एपिसोड हुआ संसद के अंदर, नवनीत सिंह बिट्टू जी जो हमारे बेअंत सिंह जी के पोते हैं, भाजपा के लीडर हैं, उनकी बात एक मेरे को बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तब तो मेरी बातें सारी सही थी, मगर जब मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली और वो मेरे कारणों से गई, मुझे कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ मिला नहीं जिस वजह से मैं कांग्रेस में रहता, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस को और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब कहता है मैं अगर बीजेपी में आ गया हूं तो मैं बुरा बन गया हूं। तो राहुल गांधी जी को मैं अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है और कितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये जो राजनीति के तहत ये जो अब जो जातिवाद फैलाते हैं और धर्म के विरुद्ध लोगों को भड़काने का काम करते हैं, हिंदू धर्म के लोगों को मुसलमानों के धर्म से ये लड़वाने का जो काम कर रहे हैं, इनका पुश्तैनी काम है और ये इनको यहाँ से इटली चला जाना चाहिए, क्योंकि ये रहते ही इटली हैं। यहाँ तो कभी कभार आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, इनको यहाँ पे
सुरक्षा मिली और सैर सपाटा करने के लिए आ जाते हैं ये। असलियत में इनका घर इटली है। इटली जाओ, हमारे देश का खेड़ा छोड़ो, हम देश को चला लेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता सक्षम है इस देश को चलाने के लिए। तो इनसे अपील करता हूँ, ये देश छोड़ के चले जाओ यहाँ से। आज संसद में हुए इसके बीजेपी के सांसद और सिख समाज से जो आते हैं वह केंद्रीय मंत्री, जिनको राहुल गांधी जी ने अमर्यादित शब्द बोले हैं, हम उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का स्तर है जो लगातार गिरता जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ सिख समाज से ही नहीं, पूरे देश से माफी मांगे, हम ये मांग करते हैं। जी, देश के नेता विपक्ष को बिल्कुल ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। आज केंद्र में मंत्री रवनीत बिट्टू जी, जो कि पगड़ीधारी हैं, सरदार हैं, उनके लिए उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। वो पूरे सिख समाज का ही उन्होंने अपमान किया है और इनका इतिहास ही रहा है। पहले इनकी दादी ने हमारे सबसे पवित्र स्थान हरमंदिर साहिब पर टैंक चढ़ाए। उसके बाद इनके पिता राजीव गांधी ने भी कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और अब समय समय पर राहुल गांधी भी सिखों का अपमान करते रहते हैं। तो हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी और सिख समाज में रोष की लहर है। और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर पुतला फूंका गया है। और कांग्रेस पार्टी, जो कि 84 में भी सिखों के कत्लेआम की जिम्मेवार है, आज भी लगातार उनकी वही मानसिकता बनी हुई है और हम इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं।